जय श्री कृष्ण। आज करवा चौथ का व्रत है तो मैं शुरू कर रही हूँ कहानी। और इसके तिलक कर देती हूँ, सतिया लगा देती हूँ कलश के, और गणेश जी के भी तिलक कर देती हूँ। और फिर कथा सुनानी है, वो कथा सुना रही हूँ। तैयारी पूरी है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खा ले। तब बहन बोले कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखे रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओट में होकर दीवार चास जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीियों से बोली आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली भाई जी तुम्हारा चौथ का चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गले में बाल आया, दूसरे में कंकड़ निकला और तीसरे तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार पेटी खोली तो तीनों बार धोले सफेद कपड़े निकले। तब बाई को सफेद कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टक्का पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और सुहाग का आशीष मांगते जाइए उसे सोने का टक्का देकर। पल्ले को गांठ में बांध लिया और बेटी से यह कहकर उसे विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीती हो, सपीती हो, बहुत बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उससे किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर लगी तो वह कहने लगी कि शीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टक्का ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोले ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जाता। वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति धनी मरा पड़ा है। तब वहां बैठ गई। उसे सेवण लगी। उसकी सास सारी बच्ची खुच्ची रोटी दासी को देकर कहती बहू को दे के रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई। चौथ माता बोली कर बोले भाइयों की प्यारी कर बोले, दिन में चांद उगावनी कर बोले, घनी बुखारी कर बोले। तब तक चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम्ही सुधारेगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि वो की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई। माँ की फागण की चौथ आकर चली गई। चैत की, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी।
पीछे आसोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ आई। गुस्से में बोली, मैया भैया की बुखारी प्यारी कर वो ले, दिन में चांद उगावनी कर वो ले, धनी बुखारी कर वो ले, वर्त बंडली कर वो ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई, रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरो सुहाग तेरा हाथ में है, तू ही देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिणी हत्यारिणी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, मेरे से बड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। हे चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाले और नाखूना में से मेहंदी निकाली और टिक्के में से रोले निकाल कर चिटली आंगली को छांटो दे दियो और देते हुए को पति उठकर बैठ गया और बोला, बहुत सोया आज तो मैं। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का हुजमन करा। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मीन खूब चोरमा किया। दोनों पति पत्नी झीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश होगी और बोली, क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे से चौथ माता आई ही यह कहकर सास के पैर लाग ली और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दियो। पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, सब कोई चौथ को व्रत करियो। 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4 करियो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करियो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दियो, विश्व सबको देइयो, हमें भी देइयो। कहते सुनत हुंकार